चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया डैम टूट गया है। डैम का बंद टूटने से भट्टा खुश्त ज़ेरे आब आ गया है और 2 गाड़ियां और 3 अफराद पानी में बह गए हैं। कुछ ये इतलात मौसूल हो रही हैं। कई सड़कें और पुल टूटने से ज़राए आमदरफ्त मुतासिर, मवेशी भी हलाक। कई देहात में लोग घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर चले गए। तहसील चौसैदन शाह में हर तरफ पानी ही पानी। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। तबाही मचा दी है। ऐसे खौफनाक मनाजिर वहां से आए हैं कि जिसकी इंतहाई को नहीं, गाड़ियां पानी के अंदर बह गई। मतलब ये सूरत हाल है। और सिर्फ वो नहीं, चकवाल के हवाले से भी जो है बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी पानी ने जो है बहुत तबाही मचाई है। पंजाब के अंदर सूरत हाल ये हुई है नाज़रीन कि जब सैलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो हमारे पास एक सायरन नहीं है कि हम सायरन बजाएं। आप यकीन माने, एक पुलिस वाला खड़ा है, उसने अपने गले में एक छनकना डाला हुआ है, इस तरह से छनकना लटक रहा है और ऐसे ऐसे करके छनकने को बजा रहे हो वो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ही खौफनाक हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान में भीषण बारिश ने तबाही मचाई है और जिसके आरोप पाकिस्तानी मीडिया भारत पर लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है माजरा। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आसमानी आफत ने तबाही मचा दी है। रावलपिंडी, चकवाल समेत कई जिलों में मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। चकवाल का चावला डैम तेज बारिश की वजह से टूट गया, जिससे खेत, घर और सड़कें पानी में डूब गईं। बीते कुछ हफ्तों की मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने जानबूझकर ऊपरी इलाकों से पानी छोड़ा है, जिससे झेलम नदी में जलस्तर अचानक बढ़ा और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। कुछ नेता और मीडिया इसे वाटर अटैक बता रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये बाढ़ पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों से आई है। मानसूनी बारिश, स्थानीय बादल फटना और डैम प्रबंधन में चूक इसका मुख्य कारण है। मंगला डैम पर भी हाई अलर्ट जारी है। अधिकारियों का कहना है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और कई शहरों में हाई अलर्ट जारी की गई है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये प्राकृतिक आपदा है या वाकई भारत की तरफ से कोई वाटर अटैक? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। पहली मंजिलें जो हैं घरों की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। लोग छतों पर मौजूद हैं। नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं। दरिया जो हैं वो इस वक्त बिफर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत अपनी जो एक खसलत है उससे बाज नहीं आया और भारत आबी जारियत करता है। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है और कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जो आपके सामने रखनी है। हमने रिसर्च की है नाज़रीन कराम, भारत जो कि आबी जारियत करता है, इस वक्त भी ये खदशात हैं कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखें हमसाया नीच है, कमीना है, घटिया है। इस वक्त भारत जो है वो अभी भी आबी जारियत कर सकता है। पानी भारत इससे पहले खोलता ही तब है। पिछले दिनों भी अप्रैल के अंदर भी हमने ये देखा कि दरियाए झेलम जो है उसके अंदर भारत अनएक्सपेक्टेडली पानी जो है उसने रिलीज़ किया। वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें हुई और अब सैलाबी सूरत हाल भी बन गई है। और इस वक्त मैं आपको ये देखूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें, उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चकवाल के अंदर एक हिस्टोरिक साइट है, हिंदू टेम्पल है, उसे भी पहुँचने वाला जो नुकसान है वो भारत के भेजे हुए पानी का, उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल है।
यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज देखें, इनकी मैं समझता हूं कि घटियापन की इंतहा देखें और इनके नीचपन की मैं इसे इंतहा कहूंगा, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त अभी भी पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे है और दुश्मन चूंकि कोई भी वीक मौका देख के कोई भी चीज कर सकता है, तो भारत पानी रोक कर भी जारियत करता है, पानी रोक कर भी टेररिज्म करता है और अपने टेररिज्म के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जारियत के लिए जो है एग्रेशन के लिए, ब्लेटेंट एग्रेशन के लिए पानी को यूज करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 25 करोड़ नफूस जो हैं उनकी जिंदगियां पानी के साथ अटैच्ड हैं। पानी की रवानी अगर भारत बढ़ाता है तो इसे उसका भी जवाब देना पड़ेगा, और पानी अगर भारत रोकता है, अब इस वक्त भी ये खदशा है कि पिछले दिनों भारत ने पानी खोला, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें ज्यादा हुई तो अब और ज्यादा सूरत हाल खराब है। लेकिन इस सब में मैं ये भी आपको बताता चलूं कि भारत एक मरतबा फिर कोई हरकत कर सकता है, उसके इम्कानात दोबारा से मौजूद हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी। एंड देन पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर ना, पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस कम होंगे। ये आप जरा ये फुटेज देखिएगा, ये भी एक नाले की फुटेज है जिसके अंदर पूरी ऑल्टो गाड़ी बह गई, सफेद रंग की पूरी ऑल्टो गाड़ी है, देखे तैरती भी जा रही है। और मतलब वो इस तरह जा रही है जैसे आप अंदाजा कीजिएगा कितना को पानी होगा, ये कितना ज्यादा पानी होगा, इसका प्रेशर कितना तेज होगा कि मतलब ये गाड़ी जाहिर बात है कोई चंद किलोग्राम की गाड़ी नहीं होती, टन के हिसाब से इसका वजन होता है। ठीक है, मतलब मैं तो फिर भी शायद साइड से थोड़ा सा उसको 1-2 इंच उठा के इधर उधर कर लूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो उनके लिए उठाना भी इसको मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये पानी इस तरह लेके जा रहा है जैसे पता नहीं कोई वो कागज की कश्ती होती है, इसको उठा के इस तरह लेके। अब अंदाजा कीजिए कि पानी कितना ज्यादा है। बहरिया टाउन से फेज 8 का जो एरिया है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, वहां से बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वो फुटेजेस आई हैं और वहां पे लिटरली सड़कें जो है ना वो सड़कें दरिया बन गई हैं, क्योंकि पानी ने तो अपना रास्ता ढूंढना है। तो वो सड़कें जितनी हैं वो वही दरिया बन गई है, नदी नाले बन गए हैं वो, और पानी जो है वो उनमें से गुजरा है। पंजाब के अंदर सूरत हाल ये हुई है नाज़रीन कि जब सैलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो हमारे पास एक सायरन नहीं है कि हम सायरन बजाएं। आप यकीन माने एक पुलिस वाला खड़ा है, उसने अपने गले में एक छनकना डाला हुआ है, इस तरह से छनकना लटक रहा है और ऐसे ऐसे करके छनकने को बजा रहे, वो की आवाजें आ रही है और छनकना सायरन के तौर पर बजा, यानी हंगामी हालात में हंगामी सूरत हाल है। बंदे मर सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, खड्डे में कोई गिर सकता है, वो छनकना ऐसे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप अंदाजा लगाएं कि किधर होता है, ये कौन सी दुनिया में ये पुलिस वाला है। ये देखें, ये छनकना बजा रहा है और ऊ करके चल रहा है। अंदाजा लगाएं ये पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब जो कि आज से चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर समात में जो लोग दरिया के अंदर रुड़ गए थे, बह गए थे, उनके ऊपर ठट्ठे लगा रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इनकी बेहिसी का अंदाजा लगाएं। या पाकिस्तान के अंदर जो बेशर्मी है कि टीवी के ऊपर बैठकर उन जानों के ऊपर ठट्ठे लगाए जा रहे थे। आज ये इनकी प्रैक्टिकल सूरत हाल है कि आपको आपकी तरफ डिजास्टर आ जाए, तबाही आ जाए, तो आपने छनकना बजाना है। यानी हर पुल के ऊपर पुलिस वाला खड़ा और छनकना किया जा रहा है। दैट्स सैड, दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। आपके पास अलार्म्स नहीं है और फिर आपको अच्छा कोई आपकी तरजीहात ही नहीं है। और मुझे ये पता लगा कि बेसिकली यहाँ पे जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो लगा हुआ है, एक्चुअली नाला लई के ऊपर मैंने सुना है कि वहां पे लगा हुआ है, उसकी बैटरियां सुना है कोई चोरी करके ले गया, उसकी बैटरियां कोई चोरी करके ले गया। आप अंदाजा करें अब वो कितना कोई जलील इंसान होगा। आप अंदाजा करें कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम किस लिए होता है, लोगों की जान बचाने के लिए होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कमबख्त कोई चोर आए और वो एम्बुलेंस के टायर चोरी करके ले जाए। अब एम्बुलेंस के अगर कोई टायर चोरी कर रहा है, जिस गाड़ी ने एक्चुअली लोगों की जान बचानी है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, अगर उसके टायर चोरी कर ले, उससे ज्यादा जलील इंसान कौन होगा। तो यहाँ पे फ्लड वार्निंग सिस्टम की बैटरियां अगर कोई चोरी कर जाए, उसको तो मेरे ख्याल में फांसी की सजा देनी चाहिए लिटरली। तो वो मैनुअल सिस्टम के जरिए जो है अलार्म बजा बजा के जो है वो लोगों को बताया जाए। वो छनकने के ऊपर ये मुल्क चल रहा है और ये सारी सूरत हाल है, ये छनकने के ऊपर चल रही है। अल्लाह ताला रहम करे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।